देखिए नीट 2020 में आया हुआ एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच ये आंसर है। सबसे पहले जान लीजिए कि ग्रॉस और नेट में अंतर क्या होता है। देखो, ग्रॉस मतलब ओवरऑल यूज है, नेट मतलब कितना फायदे वाला। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदने के लिए 100 रुपए लगाए, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपने उसी सामान को 120 रुपए में बेच दिया। तो 100 में से एक देखो, 100 और 120 दोनों को ऐड करेंगे। 100 तो हमारा लागत था और 120 हमको मिला था। तो ये क्या हो गया, दोनों का आंसर जो आएगा हमको 220 हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा ग्रॉस। ग्रॉस मतलब ग्रॉस कहते हैं हम फायदा नुकसान नहीं देखेंगे, कितना लगा कितना मिला सबको मिला के बोलेगा ग्रॉस। ठीक है, लेकिन अब हम जब हम 100 को घटा देंगे 120 में से, मतलब 120 में से हम 100 घटाएंगे तो हमको मिलेगा आंसर 20। तो 20 हमारा टोटल प्रॉफिट है और इसी 20 को हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यही तो देखो ना, ग्रॉस हमेशा ज्यादा होगा, 100 220 हमेशा ज्यादा होगा रेदर देन 20 से। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला हमारा होगा ग्रॉस हमेशा ज़्यादा होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है ग्रॉस और नेट में, ये भी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज लेस, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है।